स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबर। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के बगल में जो साइड में सब्सक्राइब लाल बटन जो लाल कलर में होता है तो उसको दबा दें, तो उसके बाद में आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर आपके पास बेल आइकन आएगी, घंटी सी दिखाई देगी। आप 3 ऑप्शन आते हैं तो उसको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल को दबा देंगे तो हमारी जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुँच जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हमने वीडियो डाल दी है। तो देखिए, कल जो 25 तारीख थी तो कल वहाँ पर सभी ब्लॉकों में ज़िलों में था, मैंने आपको बताया था गरीब कल्याण योजना की तरफ कल था 25 तारीख को। तो यहाँ पे आदरणीय सांसद बहराइच की खबर है। ये आदरणीय सांसद बहराइच एवं जिला महोदया बहराइच द्वारा आज दिनांक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती मीरा चौधरी विकासखंड बेहला को उत्कृष्ट कार्य अच्छा केंद्र संचालन के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो देखिए, उनको सम्मानित किया गया है। अभी हमारी अगली खबर है। देखिए, मैं सभी भाई बहनों से एक बात जरूर कहना चाहूँगी, ध्यान से आप देखें। कुछ बहनों का कल उन्होंने कमेंट में पूछा था कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें अगर माँ बाप का आधार कार्ड डाल देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए, अभी कुछ बच्चों के बने हैं, कुछ के नहीं बने हैं। आप अगर बच्चे का है तो बच्चे का डाल दें, बच्चे का नहीं है तो उसके माँ बाप का डाल दें, उससे हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सभी के बने नहीं हैं और जब बच्चे का बन जाए तो उसमें एडिट करने का भी ऑप्शन है, तो आप उसको एडिट करके उसके माँ बाप के जो आधार कार्ड डालेंगे उसको हटा करके बच्चे का आप आधार कार्ड डाल देना। वेरीफाई हो रहा है माँ बाप के आधार कार्ड से भी। एक और चीज़ है, मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूँगी कि 2 अक्टूबर को अधिकार यात्रा निकल रही है सभी बहनों की। सो अब आप सभी बहनें एकत्रित होकर के 4 तारीख को लखनऊ पहुंचना है, क्योंकि 2 अक्टूबर को पहले शुरुआत करनी थी, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर छुट्टी की वजह से ज़िलों में अब 1 अक्टूबर को दिया जाएगा ज्ञापन सभी ज़िलों में। उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने ज़िले पर के ज्ञापन सौंपें कि 2 अक्टूबर से हमारी अधिकार यात्रा निकलेगी और 4 अक्टूबर को लखनऊ पहुँचेगी। तो 4 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहनें लखनऊ पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि अधिकार यात्रा सभी का अपना अधिकार लेना चाहती हैं, सभी अपने अधिकार के लिए लड़ें। अगर एक कोई वो कहते हैं ना कि एक चना बाहर नहीं फोड़ता है, तो कोई आंगनबाड़ी एक ज़िले से भी कितनी चली जाए, 2 ज़िले से भी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा। सभी ज़िलों से सभी बहनों को बहुत अधिक से अधिक संख्या में पहुँचना है, क्योंकि सरकार ने अब ऐसी चीज़ें निकाल दी हैं जिसको सुन करके आप भी परेशान हो जाएंगी। क्योंकि अभी जो 50 वर्ष का चला था उसके लिए सरकारी आदेश भी आ चुके हैं कि 50 वर्ष के जो 50 वर्ष पर रिटायरमेंट करनी है बहनें, उनके लिए डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, अपने ब्लॉक का नाम, केंद्र का नाम और अपने पिन कोड कहाँ से हैं आप, क्योंकि आपको वहीं से लिखित में आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, लिखित में आपके पास लेटर आ जाएगा कि आप 50 साल की हो गई हैं तो आपको रिटायरमेंट कर दिया गया है। मेन चीज़ एक और है जिसमें अभी एक और लेटर बन के तैयार हो गया है कि जिस आंगनबाड़ी बहन का वजन अगर 65 किलो से ज़्यादा होता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसका कारण क्या है मैं आप सभी को अच्छे से बता दूं कि जैसे अभी ये योगा चल रहा है अभी इस सत्र में, तो जो आंगनबाड़ी बहनें उनका कहना है कि जो आंगनबाड़ी बहनें खुद योगा नहीं कर पाएंगी, उठ नहीं पाएंगी जल्दी से योगा नहीं सिखा पाएंगी, जैसे खुद नहीं कर पाएगा इंसान तो दूसरों को क्या सिखाएगा। तो उनका कहना है, सरकार का मानना है कि जो 65 वर्ष से अधिक वजन वाली आंगनबाड़ी है उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो खुद योगा नहीं कर पाएगी, और जो योगा खुद नहीं कर पाएगी तो दूसरे जैसे अपने यहाँ के लाभार्थियों को, बच्चों को, गर्भवतियों को कैसे योगा करा पाएगी। तो देखिए, सरकार का एक ही मकसद है, आंगनबाड़ियों को निकालना किसी न किसी तरीके से, कोई न कोई बहाने से। अभी 50 साल का फरमान निकला है और 65 साल का तैयार हो गया है, वो भी किसी न किसी दिन आ सकता है आपके पास, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास। तो इसलिए मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचें और अपनी जो भी भाई बहन देख रहे हैं, अगर हमारे नंबर से जुड़े हैं तो ठीक है, अगर हमारे नंबर से नहीं जुड़े हैं, अपने जिला अध्यक्ष के नंबर से जुड़े हैं, जिस भी ज़िले से हों, तो अपने अपने ज़िले अध्यक्ष को बताएं कि हम उस डेट को जाने के लिए तैयार हैं, ताकि उनको भी पता चले कि बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, जैसे उसके लिए सीटें बुक करानी है तो क्या कराना है, इसलिए सभी पहले से पहले ही बता दें। तो देखिए, मानदेय से पोषण ट्रैकर ऐप को नहीं जोड़ने की मांग।
विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने किया प्रदर्शन। तो ये जौनपुर की खबर है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांगों को पूरा करने की आवाज़ उठाई गई। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र डीएम कार्यालय में सौंपा। जिला अध्यक्ष सुनीता यादव ने कहा कि वर्ष 2018 में 1500 रुपये मानदेय बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी, लेकिन वर्ष 2021 में उसे प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया। वहीं हम लोगों को हमारे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में मानदेय देने की घोषणा करती है। बढ़ाई गई राशि को सरकार को मानदेय के रूप में देना चाहिए। इतना ही नहीं, पोषण ट्रैकर ऐप लागू होने से कार्य करना भी जटिल हो गया है। लाभार्थी को ओटीपी व्यवस्था से फीडिंग का कार्य करना कठिन हो गया है। देखिए, इसमें थोड़ा इस पर लिख दिया है तो दिखाई नहीं दे रहा है। राशि की पूरी तरह मानदेय में बदलने, देखिए प्रोत्साहन राशि को पूरी तरह से मानदेय में बदलने, पोषण ट्रैकर ऐप को मानदेय से नहीं जोड़ने और राशन वितरण व्यवस्था सही करें आदि मांगों को पूरी करने की मांग की जा रही है। धरना प्रदर्शन में महामंत्री सुनीता प्रजापति और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। डीएम को पत्र का सौंप ऐप निरस्त करने की मांग। देखिए इसमें क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा को पत्र का सौंप, जिसे ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बनाए गए ऐप को निरस्त करने की मांग की। जिलाध्यक्ष संजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीडीओ अनुपम शुक्ला की ओर से ब्लॉकों में बैठक के दौरान सफाई कर्मियों को मोबाइल खरीद कर ऐप डाउनलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अधिकांश सफाई कर्मियों को ऐप के तकनीकी की जानकारी तक नहीं है। ऐसे में इस ऐप को निरस्त कराया जाए। प्रतिनिधिमंडल में जिला मंत्री शिव कुमार यादव, कोषाध्यक्ष हीरालाल भारती, समरनाथ यादव आदि मौजूद रहे। तो देखिए सभी जगह डीएम को ही सौंपा जा रहा है। आप सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगी, आप डीएम तक नहीं जाती हैं तो अपने विधायक तक, सांसद तक तो जा सकती हैं। सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पत्र दें और 2 तारीख से निकलना शुरू हो रहा है। जो बहनें ज़्यादा दूर की हैं वो 2 तारीख से निकलें और 4 तारीख को लखनऊ पहुँचने की कृपा करें। देखिए एक नई खबर आई है, सभी बहनें इसको ध्यान से सुने। ये सभी बहनों के ऊपर लागू होती है, कब पता नहीं किसका नंबर आ जाए। बीएलओ सुपरवाइजर दोनों छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं के राशन सामग्री को किराना स्टोर पर बेच दिया जाता है। अब देखिए कौन कहाँ बेचता है, इसकी जानकारी इनको है या नहीं है, इनको पता नहीं है। अब देखिए इसका पूरी जानकारी। इस तरह से गरीब बच्चे और गर्भवती महिलाएं हो जाती हैं कुपोषण का शिकार। और देखिए ये शिकायत कहाँ की गई है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है, क्योंकि ये ट्विटर पर आई है। ट्विटर की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जिला गाजियाबाद, ये गाजियाबाद की खबर है। सभी बहनें गाजियाबाद से हों चाहे कहीं से हों, समझ लो ये आपके ऊपर ही लागू हो। तो आप सभी बहनें इसको ध्यान से देखें और अपने ऊपर इसको अमल भी करें। आपके आसपास में अगर कोई किराना की दुकान है तो आपके लिए खतरा हो सकता है। चाहे वो भले ही लाभार्थी बेच के जाए तो वो यही समझेगा कि उसी ने भेजा है। जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के वार्ड संख्या 27 में सैन विहार और शांति नगर कॉलोनी में बीएलओ सुपरवाइजर का नाम सोनू वर्मा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की चिल्ड्रन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोषण अभियान जन आंदोलन के दौरान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए प्राप्त होने वाली सामग्री का वितरण नहीं करती है। देखिए साफ साफ उन्होंने लिख दिया, जिसे वह अपने घर में इस्तेमाल करती है। अब बताओ इतने लाभार्थियों का राशन जो है वो इतना, चाहे कोई भी हो, इतना अपने घर में कैसे उपयोग में ला सकता है। 20-25, किसी को ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 मिलते होंगे, 25 से 30 भी मिलते होंगे, लेकिन इतना तो कोई अपने घर में उपयोग के लिए ले ही नहीं सकता है कभी भी। तो देखिए इस्तेमाल करती हैं और कुछ मात्रा को एक किराना स्टोर पर बेच दिया जाता है। मांगने पर जवाब दिया जाता है कि हमने बांट दिया। सरकार से कम मात्रा में प्राप्त होता है। अप्रैल के महीने में 1 किलोग्राम देसी घी। अब देखिए
1 किलोग्राम देसी घी ऊपर से आया नहीं, तो इनको 1 किलो देसी ग्राम कैसे दिख गया? जब ऊपर से 500 ग्राम घी, तो 500 ग्राम ही आया था, और वो आया 450 ग्राम घी आया था, और जो कुपोषित बच्चा था उसके लिए 900 ग्राम आया था। 1 किलो का पैकेट तो कोई भी नहीं आया था। तो देखिए 1 किलो का देसी घी को मई के महीने में सरसों का तेल, चावल, गेहूं और चने की दाल इत्यादि सामग्री सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसका वितरण नहीं किया गया है। अगर वितरण नहीं किया गया तो आपको पता कैसे चला कि देसी घी 1 किलो का था, या घी मिला, तेल मिला, गेहूं चावल मिले? क्योंकि आपको मिला होगा। और 1 किलो घी तो किसी के लिए नहीं था, 900 ग्राम घी था, वो कुपोषित बच्चे लिए था, और 450 ग्राम था बाकी अन्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए था, जिसका वितरण नहीं किया गया, जिसे 3 दिन पहले गली नंबर 11 अंकित किराना स्टोर पर बेच दिया गया है। तो देखिए उन्होंने उसका भी नाम भेजा है, किस दुकान पर भेजा गया, कृपया इसकी जांच कराई जाए। तो देखिए इस तरीके से अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी दुकान है तो आपके लिए भी दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई लाभार्थी भी बेच गया 1 से 2 पन्नी, क्योंकि लाभार्थी लेके जाते हैं, अगर एक घर में 4-4, 5-5 हैं तो उनको 4-5 को तो मिलता नहीं है, क्योंकि ऊपर से इतना आता नहीं है। लेकिन अगर अड़ोस पड़ोस के जितने भी हैं 10-8 एक साथ लेके चले गए बेचने के लिए, तो यही समझाए कि ये आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ने बेचा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या आने वाली है। एक और देखिए, ये बहनों ने हमारी जो केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, तो उनके यहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में मानदेय को लेकर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार भले ही 4.5 साल के कामों पर उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई काम नहीं किया। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कार्यवाहक अध्यक्ष माया के मुताबिक प्रदेश सरकार ने 2018 में प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था। आज तक वह वादा योगी सरकार ने पूरा नहीं किया, और उन्होंने यह कहा यदि सरकार 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले उन वादों का अमल नहीं किया तो आगामी चुनाव के इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, कड़वा सत्य है। सरकार में आने से पहले इन्होंने जो वादे किए थे, जो कहा था लिखित में, वो हमारे पास लेटर भी है कि हम आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय सरकार बनने पर वृद्धि कर देंगे। तो वृद्धि अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन काम की वृद्धि इतनी कर दी आंगनबाड़ी बहनों को खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए अगली खबर है हमारी। कुछ बहनों ने ऐसी कमेंट की, ज़्यादा कोई भी ऐसी कमेंट नहीं है, तो उन्होंने कमेंट में लिखा है कि आप सभी बहनों से यह कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचें, जिससे कि सभी की संख्या ज़्यादा दिखे। और आप सभी बहनों से एक बार से फिर से कहें, तो जो भी बहनें वहाँ पहुँचना चाहती हैं वो अपने अपने जिलाध्यक्ष को एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगी, अपने अपने जिलाध्यक्ष से संपर्क करें, उनसे कहें कि हम भी वहाँ 4 तारीख के धरने में जाना चाहते हैं लखनऊ, क्योंकि जब तक ज़्यादा संख्या नहीं भीड़ दिखेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मधुमक्खी के छत्ते की भीड़ को देख करके ही कोई उनसे छेड़ता नहीं है, लेकिन कुत्ता बिल्ली अकेला दिखता है, कोई भी डंडा लेकर के उनके पीछे भाग देता है और दौड़ा देता है। जब मधुमक्खी एक साथ सबके पास पीछे भागती हैं तो कोई उन्हें से टकराने की कोशिश नहीं कर पाता है। तो इसी तरीके से आपको भी मधुमक्खी का छत्ता ही बनना होगा, सभी को एकत्रित होना होगा, चाहे किसी भी संगठन से हो, किसी भी ज़िले से हो। आप सभी को लड़ाई एक ही है, सिर्फ आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहनें अपनी पहुँचें। बाल विकास सेवा एवं पोस्टल विभाग उत्तर प्रदेश आगरा, देखिए आगरा की खबर है। पोषण अभियान, पोषण थीम। अब देखिए राशन में कुछ बदलाव होने जा रहा है, तो ये बदले हुए राशन के लिए ऐसा राशन अब आएगा। कुपोषण छोड़ो पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। अब देखते हैं इसमें क्या है। शिशुओं और बच्चों के लिए आदर्श आहार, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करना। दूसरा पॉइंट है जन्म से लेकर 6 माह तक केवल स्तनपान। 6 माह के पश्चात बच्चे की पोषाहारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और समुचित अतिरिक्त खाद्य व तरल पदार्थ शुरू करना। स्तनपान 2 वर्ष या उससे भी आगे जारी रखना। लाभार्थियों को प्रतिमाह वितरण किए जाने वाले THR ड्राई राशन की मात्रा। लाभार्थी वर्ग, देखिए 0 से 6 माह से 3 वर्ष, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 1 किलो
देखिए सबसे पहले मैं 30,000 का नाम बता देती हूँ आपको। गेहूँ दलिया, अब ये गेहूँ जो आता था उसकी जगह गेहूँ दलिया हो गया है। चावल है, चना दाल है, फोर्टिफाइड खाद्य तेल, मस्टर्ड सोयाबीन ऑयल है, तो यानी सोयाबीन रिफाइंड है। अब इसमें क्या है, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 1 किलो गेहूँ दलिया और 1 किलो चावल, 1 किलो चना दाल और 455 ग्राम आपका रिफाइंड। और 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए है 500 ग्राम गेहूँ दलिया, 500 ग्राम चना दाल, 500 ग्राम चावल और उसके लिए रिफाइंड नहीं है। गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए है 1.5 किलो गेहूँ दलिया, 1 किलो चना दाल और 1 किलो चावल, 455 ग्राम ऑयल। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे के लिए जो अतिकुपोषित बच्चे होते हैं उनके लिए 1.5 किलो गेहूँ दलिया है, 1.5 किलो चावल है और 2 किलो आपकी 2 किलो आपकी चना दाल है और 455 ग्राम आपका सोयाबीन तेल है। तो देखिए ये नया THR बन के आ गया है। कुछ जगहों पर ये शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि कुछ जगहों पर लेट आ पाता है, तो ये हमारे पास अभी कल ही लेट आया है। इसका मतलब यहाँ पर अब आगरा में ये शुरू होने जा रहा है और इससे पहले और भी जगहों पर शुरू हो चुका है ये। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी बहनें वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें लखनऊ में, और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बहनें जानकारी ले सकें कि वहाँ पर हमें जाना है, किस डेट में जाना है और क्या क्या करना है। धन्यवाद।